हाददार साहब ने ब्रिगेडियर साहब एक एक्सप्लेनेशन दी है। वो कहते हैं कि जी आईएमएफ या किसी दूसरे मुल्क ने हमारे एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई शर्त नहीं रखी है। आईएमएफ प्रोग्राम में ताखीर की वजूहात पर मेरे बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया है। वो कहते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मेरा बयान मखसूस सवाल का जवाब में था। यानी एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा है। ठीक है, मान लें आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे पास माजी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर एग्जाम्पल्स रही हैं। यूएसएसआर न्यूक्लियर वेपन्स रखता था, बड़ी कैपेबिलिटी रखता था, उसको इकोनॉमिकली मार कर टुकड़े टुकड़े भी कर दिया गया और उसके न्यूक्लियर एसेट्स को भी खत्म कर दिया गया। यूक्रेन को ये लॉलीपॉप देकर कि हम आपके डिफेंस के जामिन हैं, उनका जो न्यूक्लियर वेपनरी थी उसको भी रोल बैक करवा लिया गया। तो हम कैसे गारंटी कर लें कि हमारे न्यूक्लियर वेपन के ऊपर भी किसी की नज़र है या नहीं है, बिलखुसूस ऐसे सियासी हालात के अंदर जहां वो सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि दो लोग बैठने को तो तैयार नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं है, चाहे मुल्क के मफाद में ही क्यों ना हो। रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से हुआ है जो साहब ने दिए सेनेट में। साहब होता मैं क्या जवाब देता, मैं ये कहता कि मैं आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हूँ, मेरी उनसे बातचीत हो रही है। आई गारंटी एंड आई एम एश्योरिंग यू, कोई कभी आज तक उनकी कोई डिमांड नहीं हुई है। उन्होंने ये इकोनॉमिक पे उनका काम है, इकोनॉमी का, दे हैव गॉट नथिंग टू डू। ना मेरे से बात हुई है, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है। ये अगर वो कहते हैं तो यहाँ पर बात खत्म हो जाती। उन्होंने और डाउट क्रिएट कर दिया, सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से फिर आई में आपके सामने सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुराइला को बात करनी पड़ी। फिर उसके बाद आप देखें कि आई वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हमारा इससे कोई इकोनॉमी का ताल्लुक है, कोई इससे ताल्लुक नहीं है। देन उसके बाद समझने की बात है कि ये जो एक न्यूक्लियर एसेट्स हैं, ये पाकिस्तान मिलिट्री डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिमिट ये है कि चीफ आर्मी स्टाफ से लेके सिपाही तक नोबडी विल एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल स्ट्रेटेजिक एसेट्स। नहीं ब्रिगेडियर साहब, सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से सिपाही तक नहीं, पाकिस्तान का एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एवरी, फिर अवाम की हर एक ये ताकत, ठीक है। और इसके लिए ये पाकिस्तान की सालमियत बका की ये गारंटी है, ये मिनिमम डिटर है, जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, ये हमारी सालमियत की गारंटी है। हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी और हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है, इट इज सो फुल प्रूफ, सो मॉडर्नाइज्ड कि अमेरिकन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन, देन यू कैन टॉक अबाउट, अगर बात करें तो उसके बाद आपके ये जितने यूरोपियन यूनियन, सब एवरीबडी एक्नॉलेजेस। इंडिया के देखें कि वहाँ कई दफा इंडस्ट्रियल यूनियन वहां सेल आउट हो रहा है, बेचा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं होती है। इसलिए इसके ऊपर तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, ये हमारी रेड लाइन है। लेकिन अगर पॉलिटिशियंस को इसके बारे में नहीं पता, स्टेटमेंट नहीं देनी आती, डोंट गिव इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एंड क्रिएट लॉट ऑफ डाउट इन द माइंड ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, जहां पर पहले ही कई किस्म की शक व शुबहात चल रहे हैं। राइट, इसके ऊपर तो ये बड़ा क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। राइट।